हेलो ज्ञान वॉरियर्स। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए का साइलेंट क्या होता है, मतलब ए साइलेंट कब होता है भाई, कौन सा वर्ड में ए साइलेंट हो जाता है। देखो, अगर आपको साइलेंट लेटर नहीं पता है तो आप क्या करते हो, जैसे अंग्रेजी है उसे गलत पढ़ देते हो। आपने अंग्रेजी में ऐसा किया होगा, जैसे नाम बनाए पहले नाम बनाने सीखे होंगे तो उसके अनुसार आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे। मगर जब अंग्रेजी के कहीं न कहीं आप अंग्रेजी में जब घुसते हैं अंदर पढ़ने और ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप देखते हैं जैसे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हो जाता है भाई, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री पढ़ देते हैं। भाई इसमें साइलेंट हो जाता है। भाई साइलेंट साइलेंट का मतलब होता क्या है? साइलेंट होते वर्ड क्यों है भाई? बस नहीं उठता है। मुझे बहुत व्यक्ति है जैसे जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, लड़के हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं भाई। भाई साइलेंट वर्ड क्यों आ जाते हैं? क्या होता है? बहुत लोग ये भी कह देते हैं भाई ये अंग्रेजी है, ये तो खराब चीज़ है भाई, ये समझ में नहीं आती है। तो भाई बस समझने वाली बात नहीं, इसमें ये बात ये है कि भाई ये अंग्रेजी की जो होती है वो रूल के हिसाब से चलती है। अगर आप समझ जाओगे तो आप अंग्रेजी से बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो पाओगे, इतना समझ लो। और अंग्रेजी पढ़ने में मन भी लगेगा भाई। तो आज हम समझाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इस पर ध्यान दीजिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझाऊँगा अच्छे तरीके से। और बने रहिए अच्छे तरीके से वीडियो पे, आप बने रहेंगे तो मुझे भी पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा। देखो, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो, अगर ए के बाद में डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट होता है। कुछ नहीं ध्यान रखना है, इतना समझना है भाई। अगर ए के बाद में डबल एल वाई आ जाता है तो क्या होता है? ए साइलेंट हो जाता है भाई। तो इसी प्रकार अगर इस तरह से आप समझोगे, ए के बाद डबल एल एल वाई आ जाता है तो ए साइलेंट हो जाता है भाई। इसी प्रकार साइलेंट होते हैं, क्योंकि ये साइलेंट लेटर होते हैं और ये बहुत अंग्रेजी पढ़ने में बहुत काम आते हैं। देखो किस तरह काम आते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो डबल एल वाई लास्ट में आ रहा है तो इसके पहले क्या आ रहा है भाई? ए आ रहा है। देखो, तो मैंने बताया अगर ए के बाद में डबल एल वाई आ जाए तो क्या होता है। तो देखो डबल एल वाई से पहले ए आ रहा है। अगर अब मैंने बताया था अगर डबल एल वाई से पहले अगर ए आता है तो क्या होता है? ए साइलेंट हो जाता है। इसमें रूल के हिसाब से भी देखो, रूल ऊपर लिखा हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा? नॉर्मली हो जाएगा। क्यों होगा? मली, देखो ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो साइलेंट है, इसी प्रकार नॉर्मली हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य रूप से। नॉर्मली मतलब होता है सामान्य रूप से। इसी प्रकार देखो इसमें क्या है, बेसिकली है, इसमें भी क्या है, डबल एल वाई है। ठीक है, डबल एल वाई है तो इसके पहले आ रहा है ए। अब मैंने बताया अगर डबल एल वाई से पहले ए आता है तो क्या होता है? ए साइलेंट होता है। देखो क्या हो जाएगा? बेसिकली हो जाएगा। और बेसिकली का मतलब हिंदी में क्या होता है? मूल रूप से। ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिकली और हिंदी में क्या कहते हैं? मूल रूप से। आपको वोकैब्स बहुत अच्छे तरीके से कंटेस्ट होंगे अगर इसको पढ़ते रहोगे। साइलेंट लेटर भी आपको समझ में आएंगे और उसके साथ में ये भी होगा कि आपकी जो वोकैब्स हैं, वो भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएँगे। 2 फ़ायदे मिलने वाले हैं और अंग्रेजी पढ़ने का मज़ा भी आएगा। तो देखो, इसे देखो प्रैक्टिकली भाई, इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो डबल एल वाई आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है भाई। तो इसको क्या हो जाए? प्रैक्टिकली हो जाएगा। प्रैक्टिकली माने होता है वास्तव में। ठीक है, क्या होता है? PARTICALLY होता है तो क्या होता है? प्रैक्टिकली। मीनिंग भी याद कर लेना, हिंदी मीनिंग भी याद कर लेना, बहुत काम आती है ये। ठीक, तो हो जाएगा। इसमें तो अब सुनाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार देखो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए डबल एल वाई आ रहा है तो ए हो जाता है साइलेंट। इसके माने क्या होता है? खुद ब खुद, जैसे कहते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है ये काम। ये क्या होता है? खुद ब खुद हो जाता है काम। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पी कब साइलेंट होता है, मैंने बताया ए साइलेंट होता है भाई, डबल एल वाई होता है तब ए साइलेंट हो जाता है। अब बी कब साइलेंट होता है भाई? भाई अब जब हम ए जानेंगे, बी जानेंगे, सी जानेंगे, डी जानेंगे भाई सब। डी कब साइलेंट होता है, ई कब साइलेंट होता है, ये सब रूल जानेंगे तभी तो हम भाई अंग्रेजी समझ पाएँगे, पढ़ पाएँगे और जान पाएँगे कि भाई जो ई क्यों साइलेंट हो जा रहा है भाई, क्यों कोट हो जाता है, क्यों काट हो जाता है, ठीक है? कहूँ कहीं-कहीं तो ऐसे मतलब कि अलग-अलग प्रकार से अंग्रेजी में इनके उच्चारण बदल जाते हैं और कहीं-कहीं पे ठीक है,
किन्हों को नाउ पढ़ा जाता है, को नो हो जाता है, समझ में नहीं आता है कैसे साइलेंट हो जाते हैं वर्ड। तो इसीलिए भाई हम ए टू जेड अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और आप अच्छे तरीके से समझिए। अब देखो मैंने जैसे जिस तरह से हमने ए का समझाया था, ए के जैसे डबल एल वाई आ जाता है, तो ए के बाद में अगर डबल एल वाई आ जाता है तो ए साइलेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिएगा अगर बी कब साइलेंट होता है, देखो यदि वर्ड के एंड में टी से पहले या एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट होता है। टी से पहले और एम के बाद में अगर बी हो तो क्या होता है, बी हो जाता है साइलेंट। भाई देखो क्यों साइलेंट हो जाता है, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, टी से पहले बी है कि नहीं है भाई देखो। तो क्या होता है, अभी मैंने बताया अगर टी से पहले देखो, अगर टी से पहले बी आ रहा है तो क्या होता है, बी जो बी होता है वो हो जाता है साइलेंट। भैया देखो क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। डेट माने क्या होता है, कर्ज हो जाता है। डेट माने होता है कर्ज, जो आप समझ रहे हो जैसे वो वाला कर्ज, मतलब वो नहीं, डेट, ठीक है। एक डेट होता है, तारीख वाला भी होता है, डेट माने तारीख भी होती है, डेट माने और भी होता है कुछ, मगर उसकी मीनिंग चेंज होती है, मगर वो वाला डेट नहीं है, ये डेट होता है कर्ज, ठीक है। आपने किसी वजह से किसी आपके ऊपर किसी का कर्जा है या आपका किसी और पर कर्जा है, इस तरह से समझिए। देखो ये क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें भी क्या है, बी देखो आ रहा है, टी से पहले बी आ रहा है भाई। तो क्या होता है, टी से पहले अगर बी आता है तो क्या होता है, जो बी होता है वो साइलेंट हो जाता है। क्या होगा, ये बी हो जाएगा साइलेंट। क्या होगा, डाउट होगा। डाउट माने होता है शंका, किसी चीज पे डाउट करना, जैसे वो नहीं कहते हैं कि वो डाउट, मुझे तुम पर डाउट है, तुम पर भरोसा नहीं है, पर तुम पर शंका है, तो वो वाला डाउट, ठीक है। इसे देखो कॉम, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसमें देखो एम के बाद में बी आ रहा है भाई, एम के बाद में अगर बी आ रहा है तो क्या होता है, अगर एम के बाद में बी आ रहा हो तो क्या होता है, बी हो जाता है साइलेंट गार्ड, मतलब बी को भूल ही जाओ। फिर देखो क्या होता है, बी साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। इधर देखो इसमें भी क्या है, बी के एम के बाद में बी आ रहा है, क्या हो जाएगा, क्लाइम हो जाएगा, ठीक है, क्लाइम हो जाएगा। यहाँ पे क्लाइम है, ठीक, क्लाइम हो जाएगा। क्लाइम माने होता है ऊपर चढ़ना। ये वर्ड जो ये वोकैब्स हैं, ये इन्हीं अच्छी तरीके से याद कर लेना, इंटरेस्ट कर लेना, ये बहुत काम आती हैं। इसी प्रकार देखो थम, ये हो जाएगा थम। इसमें देखो एम के बाद में बी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा थम हो जाएगा, थंब नहीं होगा। लोग कहते हैं थंब है, थंब है, थंब माने अंगूठा होता है, ये नहीं होता है भाई, थंब गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया है अगर एम के बाद में बी आता है तो बी साइलेंट होता है। कहीं भी अगर पढ़िए, अगर एम के बाद में बी आता है तो बी हो जाता है साइलेंट, इतना ध्यान रखिए। तो आप कभी भी अंग्रेजी पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। तो क्या होगा, थम होगा। इसी प्रकार देखो क्या होगा, वूम होगा। क्यों होगा, वूम नहीं होगा, वूम, ठीक है। क्यों क्यों, क्योंकि भाई अभी मैंने बताया उनके बाद में बी आया, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वूम हो जाएगा। वूम माने होता है कोंक। इतना क्लियर हुआ। देखो मैंने ए बताया, ए का भी बता दिया भाई, ए डबल एल वाई से पहले अगर ए आता है तो ए हो जाता है साइलेंट। इसी प्रकार अगर बी में भी क्या होता है, एम के बाद में अगर बी आती है तो बी साइलेंट हो जाता है। अगर टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। इतना आपको अच्छे तरीके से समझना है, बस सिंपल सा रूल है और कुछ नहीं है। इसका अभ्यास करिए घर पर अच्छे से, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए हमारे ज्ञान प्रवाह क्लासेज में, और अंग्रेजी बेहतर से बेहतर तरीके से आप सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।